हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पिछले महीने की 21 तारीख को आम सभी को छोड़ के चली गई हैं दुनिया से। संडे का दिन था उस दिन, और लगभग 4:15 बजे के करीबन शाम के समय आमा के जो प्राण हैं वो गए थे शरीर से। मतलब देहांत हुआ था आमा का। और उसके बाद से फिर मेरा ब्लॉग नहीं आया दोस्तों। मैंने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था, ये बच्चों ने शूट किया था। लेकिन वीडियो वगैरह बनाने का, शूट करने का कोई मन ही नहीं करा, मैंने शूट ही नहीं किया उसके बाद से। और आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ आमा की स्मृतियाँ भी शेयर कर रही हूँ, जो लास्ट टाइम की थी। मैंने अपनी यादगारी के लिए बनाई थी, खुद के लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आप लोग भी आमा को देखते आए थे ब्लॉग्स में। और ऐसा ही हो जाता है दोस्तों, आदत हो जाती है किसी इंसान की। और मतलब मोह माया तो खैर होता ही है इंसान का। इंसान के साथ मतलब इतने सालों से रहते हुए प्यार तो हो ही जाता है। उसके उसका साथ तो हम लोगों का हो ही जाता है, इतने सालों का साथ। और साथ में आदत भी हो जाती है। 22-23 साल का साथ था दोस्तों, मेरा और अम्मा का भी। इतने साल हम लोगों ने साथ बिताए थे। मतलब बीच बीच में हाँ, पहले शुरू शुरू में तो गांव में रहती थी। आजकल 5-6-7 साल से हमारे साथ रहती थी। बहुत कम रहती थी गांव में। लगभग 6-7 साल हो गए होंगे। बीच बीच में मतलब बीच बीच में जाती थी। अब 3-4 साल से तो और भी कम हो गया था। हाँ, दिल्ली वगैरह वो जाती रहती थी 2-2 3-3 महीने के लिए। फ़ोन वगैरह करती रहती थी, और हम लोग भी करते रहते थे। तीसरे चौथे दिन तो मतलब फ़ोन वगैरह हो जाता था आमा से। आमा का फ़ोन मतलब आता तो था, हम लोग कर लेते थे, फ़ोन में बात हो जाती थी। तो फिर आमा से बात हो जाती थी, आमा की हम लोग आवाज़ सुन लेते थे। तो फिर लेकिन अब जो पुराने ब्लॉग्स हैं मैं देख रही हूँ आमा के, जिसमें आमा है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा मुझे आमा के ब्लॉग्स वगैरह देख के। और इसमें भी मैंने यादगारी के तौर पे जो शूट किया था, तो फिर थोड़ा देख के तसल्ली जैसी होती है। तसल्ली क्या होती है, मतलब इंसान की थोड़ा, हम वीडियो वगैरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पास है, तो फिर उसकी उतनी कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन इंसान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही प्रकृति का नियम है। अचानक ही तबीयत आमा की ख़राब हो गई थी। बीमारी भी ज़्यादा ही बड़ी थी, तब हमें पता चली। बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अम्मा की बीमारी। तो मैं फिर रिकवर होने के बदले में और ज़्यादा डाउन हो गई। हम लोगों ने कहाँ कहाँ पहुँचाए अम्मा, जैसे हल्द्वानी वगैरह भी ले गए, फिर उसके बाद बीच में बरेली भी ले गए हम। यहाँ तो एडमिट होती रहती थी अम्मा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अम्मा को शायद ऐसे ज़्यादा ललबलाहट जैसा भी हो गया था, इधर उधर जाने से भी उनके शरीर सहन नहीं कर पाए। लेकिन खैर, अस्पताल वगैरह में एडमिट होते थे तो डॉक्टर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते थे। जो भी मतलब कमजोरी दूर करने के लिए भी देते थे दवाई वगैरह। फिर घर में भी हमने चढ़वाए, लेकिन आमा को बचा नहीं सके। ऐसा ही होता होगा हम लोगों की किस्मत में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, आमा के एक्सपायर होने के थोड़ा दिन पहले का है। ये हमारे गांव की ललतू की मम्मी और पूजा की मम्मी भी आए थे आमा की तबीयत वगैरह पूछने के लिए। इसके बाद तो फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई थी। ये भी मैंने थोड़ा यादगारी के तौर पे बना रही थी। और लास्ट में फिर मैंने आमा की बनाई थी, खुद की ही मेमोरी के लिए मैंने बनाई थी कि खुद ही मैं कभी देखूँगी। और देख भी रही थी। हम लोग आमा की जो पुरानी वीडियो है वो भी देख ही रहे हैं। और जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो भी देख रही हैं। अम्मा के जिसमें अम्मा हैं उसमें तो मैंने कितने सारे ब्लॉग देखे थे। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। पहले मैंने सोचा था शेयर नहीं करूंगी यूट्यूब वगैरह में। आमा आती नहीं थी वीडियो में दोस्तों, नहीं तो मैं बहुत बनाने वाली थी आमा की वीडियोस। आमा थोड़ा शर्माती थी बोलने में भी। बाद बाद में तो खैर आमा आने लग गई थी, लेकिन उतना नहीं बोलती थी। लास्ट लास्ट में बोलने लग गई थी। लेकिन उसके बाद फिर आमा की तबीयत ही ख़राब हो गई थी अचानक। तुम्हें खबर करना है यहाँ तुम्हारी। ओए कटोचा के खसाई के खसा क्या मजा रही मन। और ये देखिए, संचिता और उसकी मम्मी भी आई थी उसी दिन आमा की तबीयत पूछने के लिए। और दोनों बच्चे आए थे इनके, माया दी के दोनों बच्चे आए थे इनके। ये गोलू है और वो संचिता है। इनके पापा भी आए थे आमा से मिलने के लिए। पहले मैंने दिखा रखे हैं आपको वीडियो में।
और थोड़ा देर बैठी थी अम्मा के साथ, वो भी बातचीत की थी, थोड़ा बहुत कोशिश की थी। अम्मा तो बात क्या कर रही थी, थोड़ा बहुत वही बोल रहे थे। और हिम्मत तो खैर आती रहती है दोस्तों। ये देखे अम्मा के बाल ही बना गई थी। अम्मा वैसे अपने आप ही कुछ बड़बड़ा रही है इसमें भी। अपने तरफ से बाल हम लोग बना लेते थे सुबह, लेकिन अम्मा दिन भर सोई रहती थी, तो फिर थोड़ा सांस वाँस लेने में भी दिक्कत हो। तो उसी दिन शाम को फिर हम ऑक्सीजन मशीन भी ला गए थे, ग्लूकोज भी चढ़ा दिया था। लेकिन हमने सोचा था दोस्तों का कम से कम मेरे को तो उम्मीद थी कि कुछ दिन तो रह जाएंगे अम्मा, थोड़ा बहुत और बच जाएंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही एक्सपायर हो गई थी। देखिए लास्ट तक भी मुझे उम्मीद ही थी अम्मा ठीक हो जाएंगी, मतलब कुछ दिन तो और रह ही जाएंगे, कुछ महीने। चेहरा देखिए आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर शाम को ही वो लागे थे हम लोग ऑक्सीजन। इसमें आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वैसे चेहरा बिल्कुल सही दिख रहा। रेखा भी रोज ही आ ही रही थी। पानी पिला रहे हैं, देखो तुलसी के इसमें फूल डाले हैं, वो पानी पिला रही हैं अम्मा को। 2-3 दिन पहले मतलब अम्मा के एक्सपायर होने के मेरे जेठ जी भी आ गए थे घर। तो लास्ट में अंतिम समय थे वो भी इधर, लेकिन जेठानी जी मतलब एक्सपायर होने के दूसरे दिन पहुंच गई थी, उसी रात लग गई थी रास्ते। और मेरे नंद सास और उनके हस्बैंड भी आ गए थे। दोस्तों यही है अम्मा की अंतिम स्मृतियाँ, जो मैंने थोड़ा सेव कर रखी थी, मैंने उसे आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। फिर बाद में हमारे गांव के, हमारे पास पड़ोस के और हमारी देवरानी जेठानियाँ, चाची ताई जी लोग, हल्द्वानी वगैरह से दिल्ली वाले तो आ ही गए थे, मैंने बताया था। और जो हमारे गांव के इधर रहते हैं वो भी आ गए थे साथ में। फिर हमारे डोली से भी और इधर गांव वालों के भी सभी लोग आए थे, और सभी के सहयोग से जो अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम होते हैं, 12 दिन का जो सूतक होता है, वो सभी हो गया था। उसके बाद हमारे जेठानी लोग चले गए थे दिल्ली। यही था दोस्तों आज का ब्लॉग, छोटा सा। आमा को मेरी तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि। और आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और फिलहाल तो मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉग्स वगैरह बनाने का, मन ही नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा हो ही जाता है, इसी इंसान की आदत जैसी हो जाती है। फिर इंसान को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम ही लगता है, मूड इंसान का ऐसे ऑफ जैसा रहता है। मतलब 2-3 दिन पहले तो मुझे बहुत अजीब सा होता था, ऐसे घुटन जैसी, छत में भी जाती थी तो अजीब सा लगता था, क्योंकि अम्मा दिन भर छत में बैठे रहते थे, कमरे में भी जैसे खाली खाली सा, क्योंकि अम्मा दिन भर बेड में तो बैठे रहते थे या सोए रहते थे। आप लोगों ने देखा ही होगा 3-4 महीने से तो बेड ही में बैठे रहते थे। उनको थोड़ा कमजोरी महसूस होती थी, नींद भी आती थी, या सोफे में मतलब अंदर ही रहते थे, तो घर खाली खाली सा महसूस हो रहा है। 2-3 दिन पहले तक तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब सा लगा था, घुटन जैसी, लेकिन अब थोड़ा 2-3 दिन से थोड़ा मूड एक हिसाब हो रहा है, मतलब थोड़ा सही जैसा, थोड़ा जो नई परिस्थिति है उससे भी अब हम लोगों की आदत हो गई है, मतलब नई परिस्थिति से भी हम लोग थोड़ा तालमेल बिठा चुके हैं, या हमें इस स्थिति की भी आदत होगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन भूलने में तो कम से कम 1-1.5 साल तो ज़्यादा ही इंसान की कमी महसूस होती है। भूला तो ज़िंदगी बन ही जा सकता है, 1-1.5 साल तो लगते ही हैं। चलिए तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, और मन करेगा तो फिर मेरे ब्लॉग्स आएंगे, रेगुलर आएंगे भी, नहीं आएंगे तो तीसरे चौथे दिन आएंगे, या हफ्ते में एक वीडियो तो आ ही जाएगा, एक या 2-3 या 10-15 दिन में भी मैं कोशिश करूँगी कि जैसे आजकल कर रही हूँ। आजकल तो एक वीडियो मेरे आ रहे हैं, 2-3 वीडियो आ जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा ऐसे हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आ रखा है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।